नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के अंतर्गत जो समाजशास्त्र पेपर 7th है, उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू की जो अपने समाजशास्त्री हुए हैं, जिसमें इरावती कर्वे, एम शाह और सिविलाइजेशनल व्यू में एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा और सबाल्टर्न व्यू के अंतर्गत अंबेडकर साहब और हार्डीमैन के विचार अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपने जैसा कि स्पष्ट है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो पहला यूनिट था, उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था एम.एन. श्रीनिवासन, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई और सुरजीत सिन्हा, एन.के. बोस इत्यादि को अपन ने पढ़ा था। और मैं सोचता हूँ शायद आपको समाजशास्त्र के विकास के बारे में निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। आज जब हम बातचीत करेंगे कि जो टेक्सचुअल व्यू है, उसमें इरावती कर्वे जी का क्या योगदान रहा और उन्होंने किस प्रकार से समाजशास्त्र में अपना योगदान दिया, उसी चीज़ को आज अपन देखेंगे। तो जैसा कि स्पष्ट है कि इरावती कर्वे का जन्म दिसंबर 1905 में म्यांमार, अर्थात जो कि पहले बर्मा था, उसमें उनका जन्म हुआ था। पारिवारिक दृष्टि से इरावती कर्वे का परिवार काफ़ी समृद्ध परिवार हुआ करता था और जहां उनके पिताजी एक इंजीनियर थे और इनका नाम, जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी, महान नदी, जिसको नाम से इरावती नाम है, उसी नाम से इनका नामकरण हुआ। और उसके बाद इनके पिताजी जो पेशे से इंजीनियर थे और इनका सारा कार्यकाल पुणे से निकला। महर्षि थोंडो केशव कर्वे की भी पुत्रवधू थी, जो कि बहुत महान व्यक्ति माने जाते थे। उनके पति दिनकर शिक्षाविद थे और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य थे। उनके पुत्र दिनकर आरती नामक एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे। उनकी छोटी पुत्री गौरी देशपांडे मराठी की सुप्रसिद्ध कथाकार एवं कवि थी। बड़ी पुत्री जय निम्बाकार भी मराठी की प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यासकार थी। जय की पुत्री नंदिनी निम्बाकार फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की छात्रा रही थी। आनंद की पुत्री प्रियदर्शनी निम्बाकार जैविक ऊर्जा में तकनीकों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1991 से काम कर रही है। अब शिक्षा तथा कामकाज, क्योंकि कोई भी विद्वान होता है वो यूं ही विद्वान नहीं बन जाता है, उससे पहले उसका शिक्षा, उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का रहा है, उसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इरावती कर्वे की विद्यालय शिक्षा हजूरपागा पुणे में संपन्न हुई। 1922 में उन्होंने 10वीं की कक्षा पास की और 1926 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र तथा मुख्य विषय समाजशास्त्र के साथ बीए किया। उसी वर्ष उनका विवाह हो गया था। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक जी.एस. बुरे के साथ उन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया और उन्होंने उस समय 2 लेख लिखे, एक फॉकलर ऑफ परशुराम तथा चित्ता पावन ब्राह्मण। 1928 में उच्च शिक्षण के लिए जर्मनी जाने से पहले उन्होंने समाजशास्त्र में बॉम्बे विश्वविद्यालय से एमए किया। उन्होंने 1928 से 30 में बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में यूजेन फिशर के निर्देशन में द नॉर्मल एसेमेंट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल्स एंड बोन्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मानवशास्त्र में उन्होंने शोध के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय ने उन्हें 1930 में डी.फिल की उपाधि दी। दक्कन विश्वविद्यालय में कर्वे समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र अध्यक्ष रही। सेवानिवृत्ति तथा तक लगभग 40 वर्ष तक वे पुणे विश्वविद्यालय से संबंध इसी महाविद्यालय में रही।
1947 में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र खंड की उन्होंने अध्यक्षता की। कुछ समय तक पुणे विश्वविद्यालय में वे समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष भी रही। कुछ समय तक वे SNDT विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। 1951 से 52 में उन्होंने लंदन ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में आमंत्रित किया गया। अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक का पहला प्रारूप, जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है इनकी, पहला प्रारूप उन्होंने वहीं तैयार किया। अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन के माननीय संकाय ने भी उन्होंने आमंत्रित किया। चैडबॉर्न फेडरिक ने इस अमेरिका यात्रा में उनकी मदद की। न्यूयॉर्क में सैन फ्रांसिस्को की यात्रा में उन्होंने कई मानवशास्त्रियों से मुलाकात की। इरावती कर्वे स्वतंत्र चिंतक थी और वे अपने विश्वासों में दृढ़ थी। स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपना शोध कार्य किया। एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, शोधकर्ता, लेखिका तथा रचनाकार के रूप में उन्होंने व्यक्तित्व को विकसित किया। वे बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। अध्ययन, शोध और यात्रा के प्रति आसक्ति ने उनको विशिष्टता प्रदान की। 1952 में वे पुणे में पहली महिला थी जो दुपहिया वाहन स्कूटर का उपयोग करती थी। महिलाओं के संबंध में उनके विचार काफ़ी आधुनिक थे। स्त्री मुक्ति के लिए आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा था, संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए क्यों, हमें अधिक अधिकारों के लिए मांग करनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र स्वतंत्र रूप से विकसित हो गए थे। विश्व में अनेक शोध कार्य की कोई बराबरी नहीं थी। MNS 2009 में उनके पुत्र आनंद कर्वे के शोध कार्यों पर उनकी छाप स्पष्ट थी। पद्धति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, कर्वे उस समय पहली महिला मानवशास्त्री थी। जब भारत के विश्वविद्यालयों में मानवशास्त्र और समाजशास्त्र विकसित हो रहे थे, पुणे विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र विषय की स्थापना उनके प्रयत्नों से हुई थी। समाजशास्त्री विवेचनाओं के लिए संस्कृत ग्रंथ और भारत शास्त्र का उपयोग, मानवशास्त्री तथा फेनोमेनोलॉजी, लोकगीतों की संकलनकर्ता, नारीवादी कविताओं की रचना, मराठी की लेखिका जिसकी युगांत पुस्तक ने महाभारत के संबंध में ज्ञान का बहुत विस्तार कर दिया था, उनके व्यक्तित्व का अंग थी। भारत शास्त्र या इंडोलॉजी का उनका प्रयोग ड्यूमा से अलग था और उनका स्वयं का प्रयास था। कोहन 1990 में कर्वे की रचनाओं पर घोरे की छाप भी है। परिवार, नातेदारी, भारतीय समाज को उन्होंने हिंदू समाज के समानांतर ही माना। इसी इनकी कुछ रचनाएं भी इस प्रकार थी। कर्वे ने मराठी और अंग्रेजी में समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक रचनाएं भी प्रस्तुत की। उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें निम्नलिखित हैं, क्योंकि उनका जो पद्धति शास्त्र परिप्रेक्ष्य है उससे पहले अगर अपन रचनाओं को देखेंगे तो हमारे समझ में ये आ जाएगा कि इरावती कर्वे जी ने कौन कौन सी रचनाएं करी जिससे उनके विचारों में एक मजबूती प्रदान करती है। पहला, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। द व्हील्स ऑफ वेब खानदेश 1950, वेस्ट खानदेश 1958 में। तीसरी पुस्तक इनकी थी हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961। चौथी पुस्तक इनकी थी ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी 1960 थी। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही ये भी, जो कि अपन आगे चल के पढ़ेंगे इसको पूरा। द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ग्रोइंग टर्म एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज 1965 में इन्होंने लिखी। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल 1968 में। जो सबसे प्रसिद्ध थी युगांता द एंड ऑफ एन एपोर्च, जो कि महाभारत के आधार पर इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। एक पुस्तक थी इनकी मराठी में परिपूर्ति, जो कि 1949 में आपने संपादित किया। और नेक्स्ट पुस्तक जो आमची संस्कृति, ये भी मराठी में है। फिर एक केवल संस्कृति, वो भी मराठी में थी। गंगा जल, ये भी मराठी में है। और भोवरा
ये भी मराठी के अंतर्गत पुस्तक। इस प्रकार इनकी 12 रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत है। इरावती कर्वे ने महाराष्ट्र में अपनी मराठी लेखन के कारण प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर अपने लेखन के कारण जानी जाती हैं। विशेष रूप से उनकी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में सारे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। समाजशास्त्र की हर शाखा में उनका नाम था। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय स्वरूप, मानवशास्त्र तथा भाषा में उनका समान रूप से दखल था। वे आराम कुर्सी वाली शोधकर्ता नहीं थी। सारे भारत में वे घूमी, अनेक मेलों और उत्सवों को उन्होंने देखा। प्रतिवर्ष वे पैदल चलकर पधारी वारी की यात्रा किया करती थी। कई वर्षों तक उन्होंने यह यात्रा की। उन्होंने समाज की तुलना एक रजाई से की जो कपड़ों के अलग अलग टुकड़ों से बनती है। ये टुकड़े अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। समाज में भी लोग तरह तरह के हैं। उनके संबंधों के स्वरूप अलग अलग हैं। वे आपस में जुड़ते हैं, बिखरते हैं, पर उनको आपस में बांधने का सूत्र एक जैसा है। विचारों, तेजक लेखों, कविताओं, शोध कार्यों आदि सभी में उन्होंने कई भावनाओं को व्यक्त किया था। नारीवादी भावनाओं को भी उन्होंने अपनी मराठी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। भाषा पर उनकी स्वाभाविक पकड़ ने इस लचीलेपन को पैदा किया था जो उनके लेखों को गंभीर बनाती है। इरावती कर्वे जी ने महाभारत के पात्रों के मानवीय पक्ष तथा उनकी गलतियों के बारे में लिखा था। यहाँ उनकी शोध मानसिकता का प्रतीक था, जो इन पात्रों के माध्यम से वे सामाजिक स्थितियों को समझ लेना चाहती थी। यह समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानीय विश्लेषण था, पर साथ ही सामाजिक समस्याओं, मानवीय आवश्यकताओं और उसके प्रति तत्कालीन प्रतिक्रियाओं का साहित्यिक विवेचन भी था। 1968 में युगांत को अकादमिक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने लेखन में कलाकारों की तुलना अनोखे, अतुलनीय परिप्रेक्ष्य में की। उनकी व्याख्या का कोई सानी नहीं था। मराठी में उनकी इस मूल रचना के बाद वे अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। महिला शोधकर्ता और लेखन का इस पुस्तक में अद्भुत समन्वय था। मराठी लोकाची संस्कृति, धर्म, हिंदू समाज रचना, महाराष्ट्र एक अभ्यास, एक हिंदू सोसाइटी, इन इंटरप्रिटेशन पुस्तकें हिंदू समाज से संबंधित थी। इसके लिए उन्होंने तथ्य मराठी, हिंदू, संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषाओं से एकत्रित किए थे। पुस्तकों में आर्यों के आगमन से पहले का एक विश्लेषण उपलब्ध था। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1958 में भारत में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की व्याख्या की। महाराष्ट्र लैंड एंड पीपल में महाराष्ट्र की सामाजिक संस्थाओं और कर्मकांडों का अध्ययन भी है। व्हील्स ऑफ खानदेश उनकी महत्वपूर्ण कृति है। 1958 से 59 में इकोनॉमिक वीकली में प्रकाशित लेखों का संग्रह जातियों से संबंधित है। जाति के संबंध में जो प्रश्न उठाए गए थे वे थे जाति तथा विस्तारित नातेदारी, दूसरा जाति और व्यवसाय, तीसरा जाति एक परिस्थिति समूह के रूप में, और चौथा जाति समूह और सैद्धांतिक सोच। इरावती कर्वे जी ने अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा मानी थी। संस्कृत में लिखित रामायण, महाभारत के उद्धरण और संस्कृत की कविताओं में अनेक श्लोकों उनको कंठस्थ है। उनके अनेक लेख तकनीकी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इस सामान्य समीक्षा के बाद हम उनकी 2 कृतियों ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी 1963 और द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ई ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज 1965 में विशद चर्चा का विषय बनी। इस प्रकार इनके कुछ की रचनाएं थी उनको मैंने आपके सामने रखा। कल अपन जो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च रही है ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।